स्टूडेंट्स, सुनहरी बैंक में जो इंटरव्यूज़ हुए हैं तो उनके इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, तो मैं सिर्फ सवाल भी बताऊंगा और उनके आंसर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट जो है ना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये मेरे स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ था 3 जनवरी 2025 का इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, तो उसने जो मेरे साथ इंटरव्यू के सवाल शेयर किए थे तो मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, पहला सवाल गाइस उनके साथ ये हुआ था कि आपकी डिग्री इसमें है। ठीक है, आपकी डिग्री है ये है, तो आप जो है ना बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है। तो डेढ़ सुन इसका सबसे पहले आप उनको आंसर ये दे सकते हैं कि सर इस तरह है कि ये है कि क्या है कि मेरा बैंकिंग सेक्टर में आना क्या है, ये मेरा क्या है एक पर्सनल क्या है इंटरेस्ट है। ठीक है, क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक लर्निंग की क्या हो जाती है, बड़ी अच्छी क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो जाती है वो मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए भी क्या होता है मैं यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को मैं इसलिए भी ज्वाइन करना चाहता हूँ कि मेरा क्या एक पर्सनल इंटरेस्ट है, वो आगे कोई भी सवाल नहीं करेंगे अगर आप क्या करेंगे ये आप हमको बता दें। ठीक है, क्योंकि बंदे की कोई भी जो है ना वो इंटरेस्ट हो सकती है ना किसी भी फील्ड में। ठीक है, तो ये है। आप लोगों को रोकूंगा इस चैनल के ऊपर अगर आप गैस विजिट करते हैं तो उसको बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, बैंक टेस्ट के हवाले से, ये मीज़ान बैंक के हवाले से कैशियर ऑफिसर के लिए है, पास पेपर के ऊपर मैंने सॉल्व करवाया है, नेशनल बैंक की ग्रुप डिस्कशन के हवाले से मैंने एक प्लेलिस्ट जो है ना वो बनाई हुई है। ठीक है, और बाकी जो है ना और जो बाकी जॉब्स के लिए भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के हवाले से भी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट जो है ना देखो बनाई हुई है। ठीक है, तो ये भी आप जो है ना वो देख सकते हैं। फिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ग्रुप डिस्कशन है, और बाकी भी इसकी जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो भी मैं इसके ऊपर पूरा कंटेंट पूरे प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। यूबीएल ऑफिसर ग्रेड 4 है, मीज़ान बैंक का जो है पीबीओ टेस्ट प्रिपरेशन है, इसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। बैंक अल हबीब है, जीटीओ टेस्ट प्रिपरेशन है, उसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, हाँ, नेशनल बैंक का जीबीओ टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से है, नेशनल बैंक जो है ना वो टेलर के हवाले से है। ठीक है, ज़राई बैंक का बेसिकली ये है कंटेंट इसके ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड के हवाले से। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन क्या है इसके ऊपर अवेलेबल है। देखो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पूरे 50 वीडियोज़ है इसके ऊपर। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है, और ये बीएसओ का जो है ना मीज़ान बैंक का कैशियर का प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं, आपको हर बैंक की जो है ना वो प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसके अंदर मैंने रेलिवेंट वीडियोज़ क्या होंगे उसके अंदर जो है ना वो डाली हुई हैं। ठीक है, तो आप वो देखिए, आप टेस्ट की प्रिपरेशन जो है ना वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। दूसरा, आप उनको बता सकते हैं कि मैं बैंकिंग को क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ या बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहता हूँ, कि यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर ग्रोथ की बेसिकली किया है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा गाइस, ये जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये मैं आपको एक नेचुरल रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई चैट जीपीटी यूज़ नहीं कर रहा आंसर जनरेट करके, रादर मैं खुद एक नेचुरल वे से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, जो कि मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के बेस में आप लोग के साथ ये चीज़ें शेयर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस चैनल के ऊपर जो भी आपको कॉन्टेंट मिलेगा वो नेचुरल ही मिलेगा। ठीक है, नेचुरल जो आपके आंसर बनते हैं। अच्छा गाइस, फिर आपके क्या है, आपकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है वो बेसिकली क्या है, वो हम आप उनको क्या कहेंगे कि यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है, यानी प्रोफेशनल ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्या है, यहाँ पर क्या है, प्रोफेशनल ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको प्रमोशन के चांसेस क्या हो जाते हैं यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है उनको ये चीज़ें सारे आपने बतानी है कि बैंकिंग सेक्टर क्या है पाकिस्तान में, जरा अभी तक फुली क्या किया उन्होंने, अपने पोटेंशियल को अभी तक क्या किया, फुली क्या किया उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया है। ठीक है ना, ये चीज़ें आपने सारे यही बतानी है कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर ने अपने पोटेंशियल को अभी फुली रियलाइज़ नहीं किया है। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान में अभी क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। ठीक है ना, लोग बैंकिंग चैनल की तरफ जो आ रहे हैं, अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो बैंक्स का जो बिजनेस है वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली किया है क्योंकि ग्रोइंग सेक्टर है पाकिस्तान में जो बैंकिंग सेक्टर है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर प्रोफेशनल ग्रोथ की बड़े अच्छे चांसेस है। तो इसलिए बेसिकली किया है मैं बैंकिंग सेक्टर को, मैं अपने कैरियर का आगाज़ जो है मैं यहाँ से जो है ना वो करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा क्या है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे ना जो कि क्या होंगे, कॉमर्स के होंगे। ठीक है ना, ये उनके लिए है। ठीक है, जो कि कॉमर्स के होंगे या मैनेजमेंट साइंसेस के क्या हो, जिन्होंने बीबीए किया होगा, एमबीए किया होगा। ठीक है ना, या बीएस कॉमर्स किया होगा, तो ज़ाहिर है फिर आप उनको ये भी बता सकते हैं कि सर मेरी जो डिग्री है वो भी क्या है, इस फील्ड से क्या है वो रिलेटेड है। ठीक है, आप उनको ये बता सकते हैं कि सर इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, और वैसे जो मेरी डिग्री है वो भी क्या है, वो मैं इस फील्ड से क्या है वो रिलेटेड है, मैंने बैंकिंग को क्या है अपनी डिग्री में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए भी क्या है मैं
बेसिकली मैं इसको बेसिकली बैंकिंग सेक्टर की तरफ क्या होता है मैं इसमें आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी डिग्री जो है ना मैं समझता हूँ कि बड़ा क्या है, इसे रेलेवेंट है, कंपैटिबल है, ठीक है। तो ये उन स्टूडेंट के लिए ये बता सकते हैं, ये पॉइंट ये उनके लिए हैं बता सकते हैं कि जिनने कॉमर्स और जिनका मैनेजमेंट साइंसेस का जो है ना वो बैकग्राउंड है। जिनका ये बैकग्राउंड नहीं है वो सिर्फ ये दो दो पॉइंट्स क्या जो मैंने डिस्कस किए हैं वो ये आप बता दें, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है, जो मैंने कीवर्ड यूज़ किए हैं उनको आपने बता देनी है, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट से जो नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था जो सुनहरी बैंक कैशियर ऑफिसर के लिए, तो इसमें पूछा गया था कि अगर हम आपको अपने इलाके से दूर आपकी वो करवा देते हैं तो आप ड्यूटी ना या जॉब तो आप उसको कर लोगे, तो आप हमेशा क्या करें, आप हमेशा विलिंगनेस क्या करें, वो हमेशा वो शो करें, ठीक है। आप उनको मत कहें कि मैं ये दूर है तो मैं नहीं कर सकता, मेरे वो ट्रांसपोर्ट का जो है ना वो इशू होगा, आने जाने का जो है ना वो इशू होगा, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करें, उनको विलिंगनेस शो कर सकते, मुझे कोई भी इशू नहीं है, मैं वहाँ पर जो है ना हॉस्टल में जाके मैं वहाँ पर वो रह सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं वहाँ पर हॉस्टल में रह के और इस जॉब को जो है ना मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, बेशक मेरे घर से जो है ना वो दूर ही हो, ठीक है। मतलब क्या है कि आपने हर सूरत में उनको विलिंगनेस आमादगी क्या है इस जॉब के लिए क्या आपने शो करनी है। फीमेल के ऊपर क्या कर सकते हैं, वो स्पेशली ये सवाल जो है ना उनसे पूछ सकते हैं कि ये आप दूर इलाके में अगर हम आपकी सिटी से कोई किसी और सिटी में कर दें आपकी जॉब, तो आप उसको कर लोगे, आपको इशू तो नहीं होगा। तो आप फीमेल यही जवाब दे सकते हैं कि सर मुझे कोई भी इशू नहीं होगा, मैं वहाँ पर हॉस्टल में जाना वो रह के मैं उसको जॉब को जाना वो चीज़ों को मैनेज कर लूँगी, ठीक है। तो ये उनको आंसर फीमेल ये अक्सर उनसे पूछ लिया जाता है, और इस बंदे जो स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ था उनसे भी यही सवाल जो है ना वो पूछा गया था, ठीक है। तो अब आपने हमेशा विलिंगनेस शो करनी है। नेक्स्ट फिर उनसे पूछा गया था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है ना। ये देखो डेसन ये सवाल उससे पूछा गया था, ठीक है ना। अब उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तकरीबन हर इंटरव्यू में क्या होता है, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अब ये जो सवाल है ना इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये बेसिकली क्या है, इसने अंग्रेजी में क्या किया उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो आपने माइंड में रखनी है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि अपना तारफ़ करवा दो, इसका मतलब ये उर्दू में पूछ रहा है तो आपने उर्दू में जवाब देनी है। अगर वो आपसे पूछता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इसका मतलब ये कि इंटरव्यूअर आपसे अंग्रेज़ी में पूछ रहा है कि अपना तारफ़ करवा दो, आपने अंग्रेज़ी में ही क्या करना है वो जवाब देना है। अब मैं आपको जो ना पहले से एक वो आपको पॉइंट बता देता हूँ कि आपने ये चीज़ें बतानी है, और फिर मैं आपको खुद लिख के देता हूँ कि आपने इस तरह जो बता सकते हैं अंग्रेज़ी में, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आपने इसके अंदर कवर करनी है, ठीक है। गाइस पहले मैं आपको वो एक लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपना नाम बताएंगे, ठीक है गाइस। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, नाम के बाद वेयर यू फ्रॉम, ठीक है ना, वेयर यू फ्रॉम, ठीक है। मैं पहले लिस्ट आपको लिख देता हूँ, तो फिर क्या करूँगा, फिर मैं आपको पूरा वो स्क्रिप्ट लिख के आपको दे दूँगा, ठीक है। वेयर यू फ्रॉम, फिर क्या है आपके फादर बेसिकली क्या है वो क्या करते हैं, व्हाट डज ही डू, ठीक है ना। वो बेसिकली क्या है वो क्या करते हैं, ठीक है, व्हाट ही डज, ठीक है। तो ये आपका वो है। और दूसरा ये है कि आपकी सिबलिंग्स क्या है, यहाँ पर क्या है आपने एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दिया, जिस ये क्या है इंट्रोडक्शन क्या है, आप अपने आप बारे में और व्यू दे रहे हैं। आपने क्या करना है, फादर के बारे में बताया वो क्या करते हैं, व्हाट ही डज, ठीक है ना, वो बिजनेसमैन है, ठीक है ना, ये कोई शॉपकीपर है, ठीक है ना, या कोई वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। सिबलिंग्स क्या है, बहन भाई कितने हैं, ये आपने जस्ट बताने, आपने जस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देना, ठीक है। यहाँ पर फिर आपके बाद ये जो आप बताएंगे ना अपने इलाके कहाँ से बिलोंग करते हैं, गांव से पूरा बता दें, पूरा एड्रेस बता दें, ठीक है ना, नेम और अपना नाम बता दें, फादर और फादर क्या करते हैं नाम नहीं बताना, जस्ट फादर क्या करते हैं ये आपने बतानी है। भाई बहन भाई के बारे में आपने बताना कितने बहन भाई हैं। इसके बाद फिर आपने बताना एजुकेशनल क्या है, आपने क्या करना है, जो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ठीक है। ये आगे मैं आपको स्क्रिप्ट लिखता हूँ, इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में क्या करना है वो आपने बतानी है। और फिर क्या है इसके बारे में क्या है, व्हाट यू आर करंटली डूइंग, ठीक है ना, व्हाट आप अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी आप क्या कर, व्हाट यू आर करंटली डूइंग, ठीक है ना, करंटली डूइंग, अभी आप क्या वो क्या कर रहे हैं। इसके सवाल के साथ क्या होगा, आपका जो इंट्रोडक्शन क्या होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टूडेंट क्या करते हैं, ये मिस कर जाते हैं, वो बताती नहीं है कि अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपने कुछ क्या है, ये चीज़ें आपने क्या करनी है माइंड में रखनी है जब आप इंट्रोड्यूस को अपना इंट्रोडक्शन आप करवाएंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए पूरा स्क्रिप्ट जो है ना वो लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको आप अपना डेटा फिट करके आप जो है ना उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आपने लिखना है कि माय नेम इज़, अपना नाम यहाँ पर बताना है, और आई एम फ्राम आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पर बताना है। माय फादर इज़, कोई शॉपकीपर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो आप जो है ना वो लिख सकते हैं यहाँ पर। आई है वो कितने आपके बहन भाई हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। और क्या फिर आपने लिखना कि एज फॉर एज माई एजुकेशन इज़ कंसर्न आई हैव, ठीक है ना, या मतलब आई हैव डन माई
आई हैव डन MBA है या MA इंग्लिश है फ्राम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम भी क्या करना है आपने साथ मेंशन करना है किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, ठीक है। तो आप इस तरह करें कि आप इंटरव्यूअर को मौका ही ना दे दें कि वो आपसे कोई सवाल पूछे इसके बारे में, आप सारी इन्फॉर्मेशन क्या करें खुद क्या करें आप उनको प्रोवाइड करें, ठीक है। ये किस सूरत में गाइस, अगर आपने 4 ईयर्स की आपने ऑनर्स की डिग्री की हुई है, ठीक है, यानी आपने ऑनर 4 ईयर की अगर आपने डिग्री की है ना, तो आपने ये बताना है कि मैंने MA इंग्लिश किया हुआ है, ठीक है ना, आपने BS एग्रीकल्चर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उन्होंने डिग्री पार्ट्स में किया हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसने पहले क्या किया हुआ है, उन्होंने BBA किया हुआ है, ये 2 ईयर्स होता है, ठीक है। पहले सिंपल, अभी तो नहीं है लेकिन पहले वो BBA सिंपल कहते थे, BBA जनरल कहते थे। और फिर इसके बाद उन्होंने बैचलर इन बिजनेस स्टडीज़ BBS कहते हैं, ये भी क्या 2 ईयर प्रोग्राम है। तो इसने क्या किया, इसने जो 16 ईयर एजुकेशन है उसने पार्ट्स में किया हुआ है, ठीक है। ये तो अगर उनका ये सिनारियो है तो फिर वो कैसे रिस्पांस करेंगे, तो ये सर रिस्पांस करेंगे, देखो माय मोस्ट रिसेंट क्वालिफिकेशन इज BBS, ठीक है। ये देखो ये आपकी मोस्ट रिसेंट है क्योंकि ये जो क्वालिफिकेशन है ये 16 ईयर की इक्वलेंट होती है ये क्वालिफिकेशन, ठीक है। विच इज़ 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम आपने साथ मेंशन भी कर दें, उनको बता दें कि ये 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है एंड इज कंसिडर इक्वलेंट टू 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, ये आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने कहा प्रायर टू दिस, इससे पहले आई कंप्लीटेड BBA विच इज़ आल्सो 2 ईयर्स प्रोग्राम फ्राम किस यूनिवर्सिटी से, आपने यूनिवर्सिटी का नाम क्या करना है यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट के क्या कि आपने डिग्री पार्ट्स में किया है वो कुछ क्या करें, इसका आंसर आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया गाइस। और जिन्होंने पार्ट्स में नहीं किया, जैसे ऑनर किया हुआ है 4 ईयर्स इसने किया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे वो सिंपल ये आपने वो बतानी है, ठीक है, कि माय डिग्री MBA है, BS एग्रीकल्चर है, इंग्लिश है, BA 4 ईयर है, ठीक है, और फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपने मैट्रिक हो गया और FSC हो गया, इसको आपने इंक्लूड नहीं करना है इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। आपकी जो यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से आप इस जॉब के लिए जो है ना वो एलिजिबल हुए हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करना है वो आपने मेंशन करनी है, ठीक है। रीसेंट जो क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिक हो गया, आपकी FSC हो गया, वो चीज़ें आपने मेंशन नहीं करनी इंट्रोडक्शन में, ठीक है। फिर आपने क्या करना है आखिर में, मैंने क्या बताया था गाइस कि आपने आखिर में क्या करनी है, आपने आखिर में ये बतानी है कि आपने व्हाट यू आर करंटली डूइंग, ठीक है, ये आपने बतानी है। तो देखो आप बता सकते हैं कि मैं आई एम डूइंग टीचिंग जॉब इन अ प्राइवेट स्कूल, ठीक है ना, ये आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। ये लाजमी आपने, इसके साथ ही आपका इंट्रोडक्शन क्लोज होना चाहिए, ठीक है। या आप उनको ये बता सकते हैं कि आई एम इंगेज इन टेस्ट प्रिपरेशन फॉर डिफरेंट जॉब्स, ठीक है। सुन, क्योंकि वो अक्सर सवाल पूछते हैं आपसे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद ही इसे क्या करें, आप इंट्रोडक्शन ऐसे बनाएं कि आपको सारे इसके अंदर क्या करें अपने बारे में सारा वो सारा बता दे, वो रिव्यू जो है ना वो देते कि उनको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ना पेश आए उनको आपसे कोई और अलग से सवाल पूछने के लिए, ठीक है। और ये बहुत अच्छा इंप्रेशन क्या होगा वो बनाएगा कि आपने जो इंट्रोडक्शन है बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया हुआ है, बड़ा अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और आप इन चीज़ों को फिक्र को क्या करें, आप उनको याद रखें, जो मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट जो है ना आप लोगों को जो है ना वो लिख के दिया हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपसे उर्दू में पूछे जो सिंपल लगा करे, आप क्या करें, ये सारी चीज़ें आपने जो मैंने आपको मेन स्क्रिप्ट जो आपको बताया है ये चीज़ें ये क्या करें, ये अपना तैयार करें और उर्दू में जना बता सकते हैं। अगर वो आपसे उर्दू में क्या करें, आपसे पूछे कि अपना तारफ़ करवाओ, ठीक है। जो कि इंटरव्यूअर जो कि 3/1/2025 को हुआ था, ये सवाल पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं वो आपको वही बताऊंगा जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है वो मैंने सारा डिटेल के साथ मैं नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें मैं कवर करूँगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ सुनहरी बैंक इंटरव्यू क्वेश्चन के हवाले से, उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएगा। तो आपको सारे जो इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोज होंगे आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, तो आपको कंटेंट सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दे देता हूँ। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।